जय जिनेंद्र साथियों, हमेशा की तरह आज पुनः सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले बार आपने जाना था बहुत सारे सक्सेस मंत्रा के मंत्र कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनमें अपार क्षमता है आसमान तक पहुंचने की। वह शक्तियां क्या है? तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं? क्या आप धनपति कुबेर बनना चाहते हैं? शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन भर निरोग बने रहना चाहते हैं? क्या आप जीवन भर जवान बने रहना चाहते हैं? तो आज मैं देता हूं आपको 5 डॉक्टर जो आपका जीवन भर इलाज करेंगे। वो डॉक्टर कहीं और नहीं ढूंढना, वह डॉक्टर आपके अंदर बैठे हुए हैं। वो आपके निरंतर इलाज करते हैं। तो पहचानते हैं आज हम उन 5 डॉक्टरों के लिए जो आपकी नासिका छिद्र से 1 by 1 आपके लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए निकलते हैं। वो कौन है, उन्हें पहचानेंगे कैसे? वह हैं आपकी नासिका छिद्र से निकलने वाले 5 एलिमेंट, 5 तत्व जिससे सब कुछ बना हुआ है और जिन तत्वों को जान करके आप तत्वातीत बन सकते हैं। आई मीन टू से आप हर कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। कैसे? जैसे जब आपके कार्य की सफलता प्राप्त जिस तत्व में होती है, वो तत्व जब का आगमन हो रहा हो, उस समय यदि आप कार्य कर देते हैं, कोई भी कार्य, जैसे कि बच्चे ने एग्जाम का फॉर्म सीए का भरा और वह सही तत्व में भर देता है, या व्यापार की शुरुआत की, गृह प्रवेश किया, प्रोजेक्ट की ओपनिंग की, यदि सही तत्व में कर दी तभी सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। कैसे निकलती है नासिका छिद्र से 5 प्रकार की वायु? है कौन से वो 5 डॉक्टर? जैसे मैंने बताया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व क्रमशः 1 घंटे में निकलते हैं। हर स्वर 1 घंटे तक प्रभावित होता है और उस घंटे में 5 प्रकार से मन की क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं। सब कुछ मन के कंट्रोल में है और मन के कंट्रोल और मन चलता किससे है? आज आपको समझ में आएगा। जितने मोटिवेशनल गुरु हैं सब कहते हैं कि आप कमांड दो, कमांड दो, कमांड दो। क्या कमांड दो? कमांड जब दो जब सही तत्व आए। गलत तत्व के आगमन पर यदि कमांड दे दोगे तो आपको कमान आपके हाथ से चली जाएगी। कोई कमांड काम नहीं करेगा। कमांड देना है आपको तो उसके पहले पहचानना है आपको तत्व। जब नासिका छिद्र में से चाहे चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर, जब नासिका छिद्र से वायु नीचे ठंडी ठंडी 16 अंगुल, जैसे देखिएगा 4, 8, 12 एंड 16, मतलब अनाहत चक्र तक आ रही हो, नासिका छिद्र आप सामान्य स्थिति में रहेंगे। इस तरह से पहचानेंगे कि आपकी वायु ठंडी ठंडी सीधे नीचे जाकर के 16 अंगुल यानी 16 अंगुल तक नीचे आ रही है अनाहत चक्र तक, तो वह है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। इस तत्व को जिस दिन आप समझ जाओगे कि वाटर एलिमेंट, आनंद से भर जाओगे। जब कोई व्यक्ति आपके लिए चंद वाटर एलिमेंट में कोई संदेश देता है या कोई मैसेज देता है, या आपका जब चंद्र स्वर चल रहा हो, वाटर एलिमेंट चल रहा होता है और आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तत्काल सफलता प्राप्त होती है। इसको हम बाद में जानेंगे, पहले पहचानना जानते हैं। तो 16 अंगुल तक यदि वायु नीचे जाती है तो वह है वाटर एलिमेंट, और जब 12 अंगुल तक वायु नीचे जाती है और नीचे जाकर के पृथ्वी की तरह फैल जाती है, न ठंडी होती है न गर्म, तो उसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। अब तीसरा एलिमेंट, जब लेफ्ट से यानी कि बाई नासिका छिद्र से या राइट से दाहिनी नासिका छिद्र से किसी एक में से जब वायु निकल करके डायगोनल यानी तिरछी जा रही हो, जैसे कि इस तिरछी को कैसे पहचानेंगे आप? इस स्थिति में बनाएंगे 90 डिग्री, दोनों हथेलियों को 90 डिग्री पर रखेंगे। 90 डिग्री पर रखने के बाद इसे यू लगाएंगे और यदि वायु
यहां पर टकरा रही है, जो खड़ी हुई हथेली है, तो वह चल रहा होगा आपका कौन सा, वायु तत्व, और लेकिन जा रही होगी 8 अंगुल। लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वायु में कोई कार्य बनता नहीं है और पृथ्वी में पृथ्वी की तरह स्थिरता से बन जाता है। यहां लोग भविष्यवाणी करने में चूक जाते हैं, सबसे बड़ी चूक कर जाते हैं, इसलिए उनकी की गई भविष्यवाणियां सही नहीं निकलती। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वायु नीचे न जाकर के पूरी 45 डिग्री से निकल करके और डायगोनली ऊपर की तरफ तिरछी जा रही है, तो वह है आपका वायु तत्व। अब वायु ऊपर की तरफ गरम गरम वायु जा रही हो, ये तिरछी वायु क्या होती है कि हल्का सा ना ठंडा ना गर्म होती है। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की भी ना वायु ठंडी होती है ना गर्म होती है। अब वायु अग्नि तत्व कैसे पहचानेंगे? अभी आपने जान लिया, जल तत्व सबसे पहले पहचाना, फिर पृथ्वी तत्व, इसके बाद तीसरा वायु तत्व जो डायगोनल जा रही थी वायु। अब आप पहचानेंगे इसमें कि अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के समय आपका वायु ऊपर की तरफ जा रही होती है, यानी कि नास का छिद्र से निकल करके और ऊपर 4 अंगुल या 2 अंगुल जा रही है, तो वह है अग्नि तत्व। लास्ट जब वायु निकल करके अंदर ही अंदर घूम रही हो नासिका छिद्र में, तो वह होता है आकाश तत्व। लेकिन इसका सीधा प्रभाव, सीधी सबसे बड़ी मशीन है पहचानने की, आपका मन, आपकी आत्मा। तो वो कैसे पहचानोगे अपने मन को? जब आपका मन आनंद से भर जा रहा हो, जब आपके मन में आनंद ही आनंद आ रहा हो, किसी के कुछ कहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, वो यदि आपके लिए चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, आपके लिए कोई भी शब्द बोल रहा है, फिर भी आपको आनंद आ रहा, कई क्षण आपने देखे होंगे, वह होता है आपका जल तत्व का आगमन हो रहा होता उस समय। कई लोग बोलते हैं आपके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति का उस समय वाटर एलिमेंट चल रहा है, जल तत्व चल रहा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने आनंद मना रहा है। और जब कभी भी आपका पृथ्वी तत्व चल रहा होता तो मन कैसे पहचानता है? मन पहचानता है जब आपके मन में स्थिरता, स्टेबिलिटी आ रही हो, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही आपका मन रुक जा रहा हो, तब आप समझ लेना कि आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है। और जब आपका मन यहां वहां, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि आप 2 बातें सोच रहे हैं 2 जगह में, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये करूं या वो करूं, करूं या ना करूं, या यहां पर मुझे जाना था, मैं बॉम्बे जाऊं या कलकत्ता जाऊं, कहां जाऊं, निर्णय नहीं ले पा रहा। अनिर्णयात्मक स्थिति बनती है, बल्कि कभी कभी आपको नींद नहीं आती, छटपटाहट होती है, उस समय आपका डायगोनल वायु तत्व चल रहा होता है। और जब आपके अंदर क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हो रही हो, मन में ईर्ष्या, घृणा, नफरत के बीज उत्पन्न हो रहे हैं, किसी के प्रति दांत किसकिसा रहे हो, मन उच्चाटित हो रहा हो, मन नहीं लग पा रहा हो, हालांकि वायु तत्व में भी मन नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता है। यदि जिस दिन आप इस तत्व को पहचान जाएंगे ना, जबरदस्त आप सबसे बड़े जादूगर बन जाएंगे। जब आप अग्नि तत्व यानी कि आपका ऊपर जा रहा हो और उस समय आपको क्रोध भड़क रहा होता है, तब आप यदि इसमें कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय, कुछ भी कर देंगे, अग्नि की तरह जल के खत्म हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी कार्य का निर्णय इस तत्व में नहीं लेना है। और जब आपका अंदर ही अंदर नासिका छिद्र में वायु चल रही होती है, आकाश तत्व का आगमन होता है, तब मन में आपके क्या चल रहा होता है? मन बाहर जाने को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ रहना चाहता है, मतलब आत्म ध्यान करना चाहता है। और उस समय सिर्फ आपको करना चाहिए प्रभु का चिंतन और मनन। जिस दिन आप जान जाएंगे इन 5 तत्वों की लीलाओं को, इन 5 तत्वों के कार्य को पहचानना और इनके अनुसार कार्य करना शुरू करोगे, आपकी सफलता का परसेंटेज 101% हो।